कैसा हो अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए। कैसा हो वो जो कल तक शपथ लेता हो हमारी सलामती का, हमें सम्मान भरी ज़िंदगी देने का, लेकिन शपथ देने के बाद वही इंसान ऐसी नीयत पे उतर जाए कि हमें अपमानित करे सिर्फ इसलिए कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। ये जो हमारे पीछे लोग खड़े हैं ये अम्बेडकरवादी समाज से आते हैं और इनका आरोप है कि पुलिस वाले इन पर शोषण कर रहे हैं, इन पर उत्पीड़न कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, मैं इनसे ही जानूंगी कि क्या बात होगी पुलिस वालों के साथ। आपका नाम क्या होगा? आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार है मैडम, धन्यवाद आपको न्यूज़ को। मैंने मेरा नाम कुंदन कुमार है। मैं जंगल दीर्घन सिंह का रहने वाला हूँ। बेलीपार थाना के अंतर्गत मेरा घर आता है जी। तो क्या मामला क्या हुआ था आपके साथ? मैडम पुलिस वाले हैं, पुकारगिरी करके एक दरोगा सिपाही हैं। पुकारगिरी नाम है उनका? नाम है उनका। अच्छा। वो आए मेरे दुकान पे, तो उन्होंने कहा कि एक तख्ता चाहिए। मैंने कहा सर ले लीजिए। आपकी फर्नीचर की दुकान जी है? फर्नीचर की दुकान है, कुंदन फर्नीचर। अच्छा। उन्होंने कहा तख्ता चाहिए। मैंने कहा सर ले लीजिए। तो मैंने अपने कार्य करने वाले लोगों से बुला करके एक तख्ता निकलवा दिया। तो मैंने कहा सर पैसा? तो कहा कि पुलिस वाले पैसा देते भोसड़ी के। हमको सर गाली मत दीजिए। हमने कहा सर 2 महीने पहले मैंने आपको एक फ्री तख्ता दे चुका हूँ सर। अब मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं मेरा रोजी रोटी यही है और मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा सर, कुछ तो देना पड़ेगा। तो तुरंत 2-3 झापड़ फड़ाक मार दिए। तो मैंने रोका उनको हाथ से, तो वो तुरंत जब मैंने रोका तो तुरंत कहा कि कहें कि किस जाति? मैंने कहा सर मैं चमार जाति जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि साले माथा चो चमारिया, साले तुम्हारी इतनी औकात हो, तुम मुझे रोके हो, अभी तुम्हें बताता हूँ। तो तुरंत थाने फ़ोन कर दिए। बगल में ही थाना मेरे दुकान से 200 मीटर की दूर पे है। फ़ोन करके। कौन सा थाना पड़ेगा? थाना बेलीपार। तो बेलीपार थाना से सिपाही एक गाड़ी पुलिस बुला करके फिर मुझे उन्होंने ले गए थाने पर 3:30 बजे के करीब, 9 तारीख को। 9 तारीख की शाम को? 9 तारीख को शाम को 3:30 बजे मुझे ले गए थाने पर। थाने पर ले जा करके जो यशो का रूम है, उस रूम में CCTV कैमरा नहीं है। अच्छा। मुझे खींच कर लोग लेकर गए। उसमें लात जूता जितना जो मारना था मारे। फिर अच्छा, जिस समय वो SO के कमरे में लेके गए, क्या वहाँ पे SHO सर थे? नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में आपको? हाँ, वहाँ नहीं, SO साहब नहीं थे। तो मुझे वहाँ ले करके मारा पीटा 5-6 लोगों ने। जो इसमें सुधांशु यादव जो SI हैं और एक पुकारगिरी हैं और एक गौड़ जी हैं और 2 लोगों का अज्ञात नाम है। मैं उनका चेहरा जान के पहचान सकता हूँ। और मुझे मार कर फिर ला करके दीवान जी के कार्यालय मुझे बैठा दिया था लॉकअप में। फिर उसके बाद मुझे मार के बैठाने के बाद फिर उसके बाद मैं 12 बजे जब रात बजे होता है लॉकअप में, फिर लोग आते हैं, मुझे उठा कर लेकर जाते हैं फिर SHO के रूम में। बाहर की लाइट, थाने की बाहर की लाइट बुझा के मुझे लेकर जाते हैं SHO के रूम में। ले जा करके फिर 5-6 लोग उसमें अंदर बैठे रहते हैं। बेल्ट निकाल करके पूरी तरीके से मुझे पीटते हैं। मेरा पैंट भी निकलवा देते हैं, जैकेट भी निकलवा के पूरी तरह से पीटे हैं। और मेरा कान का पर्दा जो फट गया मेडिकल रिपोर्ट में आया है। और उसके बाद रात को पीटे 2 घंटा लगातार मुझे पीट करके फिर ला कर लॉकअप मुझे बैठा दिए सब। और मैं तड़पता रहा रात भर। सुबह होने के बाद इन्होंने मुझे फिर शाम 10 तारीख को शाम 4 बजे इन्होंने मुझे मेडिकल के लिए भेजा पिपरौली ब्लॉक पे। तो मेडिकल के लिए जो भेजा इन्होंने 10 पुलिस मेरे साथ गई थी। अच्छा। हाँ, तो इतने बड़े अपराधी थे आपके? हाँ, 10 पुलिस गई साथ में? मेडिकल कराने के लिए 10 पुलिस मेरे साथ गई थी मैडम। और वहाँ जाने के बाद मुझे कैबिन, वहाँ कार्यालय कैबिन है उसी में रोक लिया गया। और 2 पुलिस अंदर गए सेटिंग करके मैडम से जो है जो मेडिकल फर्जी रिपोर्ट निकाल के ला के और मेरे अंगूठा का दस्तखत करा के फिर तो वहाँ से बाहर निकाल के मुझे फिर पुलिस वाले सब निकल गए थाने पर। और फिर 2 पुलिस मुझे लेकर के तहसील सदर आ गए। तो 151 जो चालान किए थे लोग, तो फिर मैं आकर यहाँ जमानत करवाया हूँ। तो आज SSP से मैंने मिला हूँ। SSP महोदय ने कहा है कि साउथ SSP को कहा कि 24 घंटे मुझे रिपोर्ट। SSP से मिले कि SP सिटी से मिले हैं? SSP से मिले हैं। अच्छा। तो साउथ SP जो मेरे बेलीपार थाने के बगल में ही बैठते साउथ SP। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो मुझे साउथ SP बुलाए हैं, मेरा बयान लिए हैं जी मैडम। क्या कहना है उनका? क्या लगता है आपको?
हमको नहीं लगता है मैडम। जैसे वहाँ भी मुझे बार बार यही टारगेट किया जा रहा था कि मुझे कटाच, मतलब वो लोग लगातार कटाच कर रहे थे, कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि कुछ गलत कर रहे थे, कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं। फिर हमको ये करें तुम फर्नीचर की दुकान रखे हो तो लकड़ी कहाँ से कटवाते हो, लकड़ी कहाँ से लाते हो, किस दुकान से लाते हो, किस गाड़ी से लेकर आते हो उसका नाम बताओ, कहाँ से दुकान से चिरवाते हो। हमको तमाम मामले में उलझाने का प्रयास किया गया। मतलब जो मामला है, मामले को पूरा मोड़ने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से। एक तरह से ये बताया जा रहा है कि आप लकड़ी इनलीगल लेकर आ रहे हैं। लकड़ी इनलीगल लेकर आ रहे हैं, कहाँ से लाते हैं, अब ब्यौरा दीजिए लकड़ी का। तो मैंने कहा कि मैं लकड़ी जो है कहीं से नहीं लाता हूँ, मैं जो दुकान पे जाता हूँ मुझे मिल जाता है, दुकान से लेकर के खरीद कर लाते दुकान से मुझे मिल जाता है। जी मैडम, इतना बताइए। तो ये इस तरह से आश्वासन आपको लग रहा है कि सिर्फ इस वजह से आपको परेशान किया जा रहा है कि आप अम्बेडकरवादी हैं, कोई और अगर होते तो आपको जाति के नाम पर मुझे शोषण किया जाता है, किया जा रहा है पूरी तरीके से। जाति के नाम पर मुझे गाली, रात भर मुझे जाति के नाम पर चमार और बहुत सारी गाली, माँ बहन की गाली लगातार लोग रात भर देते रहे। मुझे इतना मारे कि मैं रात भर चिल्लाता रहा, लेकिन मतलब एक इंसान की बात को इतना मतलब इग्नोर किया जा रहा है कि मैं क्या बताऊँ। या तो मुझे इस समय मुझे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं हो सकता है कि फांसी भी लगा सकता हूँ। चलो ये तो गलत बात है, लेकिन अगर ये बताइए कि अगर इसमें जांच बैठती है, जांच में क्या ये निकलेगा? क्योंकि आपको ले जाते हुए एसएचओ के रूम में, ऑफिस में ले जाते हुए ऐसा कोई सीसीटीवी फुटेज में कुछ तो आना चाहिए ना। जैसे लाइट को बुझा दिए थे, बाहर का जो लाइट है, हाँ, लेकिन मेरे वहाँ जहाँ कार्यालय है, जो दीवान कार्यालय, हाँ। वहाँ से ले जाके खींच के ले जा रहे हैं, तो सीसीटीवी में कैमरा वो तो आएगा। जब मुझे लेकर 4 बजे शाम को आए थाने में तो वो सब आ रहा है, खींच के ले जा रहे हैं। हाँ। और रात को जब 12 बजे ले गए तब भी वो निकालेंगे तो आएगा। अब उनको सारा आइडिया मालूम है कहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं आता, कहाँ है, तो उनको मालूम है। अब मुझको तो पूरा क्लियर पता नहीं कौन चालू कौन है, लेकिन लगा तो हर जगह सीसीटीवी, लेकिन अच्छा। जो एसओ का रूम है उसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। हाँ, तो अगर मान लीजिए आपको नहीं मिलता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? मैडम, अगर मैं गोरखपुर का मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर उनके गृह क्षेत्र में अगर ऐसा होगा तो कहाँ का ये सही रहेगा। क्या मानना है आपका कि सिर्फ इस वजह से परेशान किया जा रहा है क्योंकि ये छोटी जाति के हैं? जी बिल्कुल, जाति सूचक के नाम से ऐसा मामला पहले भी कहीं देखने को मिला है? बहुत जगह पर ऐसा मामला देखने को मिला है। इनको प्रचालित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है इस मामले में। हमारा यही कहना है कि इनको न्याय मिले, जैसे भी न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। तो इसमें क्या मांग है आप लोगों की? मांग है ये जो भी है उसको हमें न्याय चाहिए। इस मामले से संबंधित जो भी है उचित कार्रवाई और जो भी मतलब इसमें संक्षेप हैं इनके ऊपर दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, ये पूरा मामला फ़िलहाल बेलीपार थाना क्षेत्र का है, जहां पे आरोप है कि पुलिस के द्वारा इनको लगातार शोषित किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि अम्बेडकरवादी समाज से ये लोग आते हैं और इस तरह से शोषण किया जा रहा है पुलिस के द्वारा? ये पहले तो पता है, अम्बेडकर समाज से सभी लोग हैं। ये देश संविधान से है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखित संविधान से देश चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में उनके नाक के नीचे और ख़ास करके गोरखपुर जनपद में ये आतताई पुलिस प्रशासन की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बेलीपार थाना के अंतर्गत पहली चौकी जा चुकी थी मुफ्त में, दूसरी चौकी गई। जो मूल्य निर्धारण है, जो पैसा लगता है लागत बनाने में, वो तो पैसा पुलिस के लोग दिए नहीं, ऊपर से अब इन्होंने इसका प्रतिकार किया तो 4-5 पुलिसकर्मी लोग इनको बेरहमी से मारते हुए थाने ले जाते हैं। रात को घटना होती है। कल को अगर ये मर जाते तो पुलिस प्रशासन के लोग हाथ खड़ा कर देते कि मर गया आदमी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरठ में हमने एक घटना देखा, वहीं वाल्मीकि समाज के साथ एक घटना हुआ, तो जो लड़की के साथ रेप हुआ था। तमाम घटनाएं क्यों दलितों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोचिए ना, जिस संविधान की शपथ लेके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज कुर्सी पर बैठे हैं और अंबेडकर गौरव यात्रा शायद कुछ ऐसा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसके अंतर्गत भी केवल चमारों, धोबी, पासियों, गोंडों, खरवारों और तमाम ऐसी छोटी जातियाँ जो इस देश के मूल निवासी, उनके साथ ऐसी घटनाएँ क्यों हो रही हैं? ये गंभीर सवाल है। कान का पर्दा फट चुका है, इनके सीने में चोट लगी हुई है, कमर की हड्डी डैमेज है, तमाम चीज़ें हैं। आखिर गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक क्या कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री के पास ये खबर नहीं गई होगी? आप बताइए, एक व्यक्ति मर जाएगा उस पर कार्रवाई नहीं है, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी का काम है या जो बाकी पुलिस प्रशासन का काम है वो कैसे चल रहा है? आप सोचिए ना, क्या कानून का राज इसको कह सकती हैं आप सोचिए कि इंसान को उसका सामान ले भी जा रहे हैं, उसको मारा भी जा रहा है।
बेरहमी के साथ, और कार्रवाई के नाम पे अभी तक एक मुकदमा नहीं हो पाया, एक कार्रवाई नहीं हो कहना पाई। चाहते हैं पुलिस वाले का गुंडा राज है ये। बिल्कुल गुंडा राज है, पुलिस वालों का बिल्कुल गुंडा राज है। आप बताइए कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? आज कार्रवाई नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात जानती है क्या है? उन पुलिस वालों को ना लाइन हाजिर किया गया, ना ही सस्पेंड किया गया। जांच आप कैसे करेंगे? वो जांच प्रभावित नहीं करेंगे क्या? कल को इनके परिवार को धमकी आ रहा होगा, आएगा क्या? आ रहा होगा, एन केन पकड़ेन किसी ना किसी के माध्यम से दबाव पड़ रहा होगा कि तुम वापस ले लो, ये कर लो। लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं, मैं अधिवक्ता हूँ इसलिए मुझे जानकारी है कि कैसा क्या मामला है। पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से गुंडाई चल रही है, ये स्वीकार नहीं होगा। और एक दलित समाज के साथ, और दलित समाज के साथ साथ एक ऐसे समाज के साथ जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी की बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, क्या यही अंत्योदय है कि चमार बिरादरी को बेरहमी से मार के उसके साथ उसका जीवन यापन बंद कर देना, उसका धंधा पानी बंद कर देना, यही अंत्योदय है? अगर ये अंत्योदय है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से गुंडों के दम पे चल रही है। क्या आपको ऐसी कोई धमकी उमकी भी मिली है क्या? जी मैडम, मेरे किसकी घर तरफ से? ये पुलिस वाले मेरे घर 2 गाड़ी अभी पुलिस गई थी। अच्छा। हाँ, घर वाले बताए हैं कि 2 गाड़ी पुलिस आई थी। हाँ। तो और जाके धमका रही है? पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो। अच्छा। और क्या कह रही है? पूछ रहे हैं, बस मुझे ही खोज रहे हैं लोग। खोज रहे हैं? हाँ, क्या तो आपको क्या डर है इस चीज़ का कि खोज की क्या हो सकता है करेंगे? मेरा इनकाउंटर भी पुलिस कर दे। आपको ऐसा डर लग रहा है? हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो सुधांशु यादव हैं, जो एसआई हैं, उन्होंने कहा कि अगर कहीं मामला अगर वायरल हुआ तो हमारा इनकाउंटर भी करेंगे। अच्छा। ये उन्होंने बोला, इसलिए मुझे डर है कि इनकाउंटर भी हो सकता है मेरा। एक घटना और मैडम हो सकता है पुलिस का। मैं कई सारी खबरें देखता हूँ आप लोग के माध्यम से। रात को पुलिस जाएगी 2-2:30 बजे, सही। रात को जाएगी जब पूरा परिवार सोया रहेगा। महिलाओं को इंट्रोड्यूट किया जाएगा, बच्चों को पूछताछ किया जाएगा, इनको उठाया जाएगा रात को कि क्यों, क्या पूछना है, क्यों, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। ये एक भय का माहौल व्याप्त करना कि परिवार डरा रहा है, यार छोड़ो नहीं करना कार्रवाई। रात को पुलिस जाती है, ये जाएगी रात को जाएगी पुलिस, 24 घंटा परेशान करेगी, कैसे होगा? क्योंकि ये आरोप उनके आरोप नहीं, ये सिद्ध आरोप है। आपने देखा कितने गंभीर चोट है, आपने सब जानते होंगे। पुलिस मुहैया कराए इनकी, जांच कराए इनकी, और इनके परिवार को सुरक्षा कराई जाए। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान लेना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी का जिला है। योगी जी जब MP थे तो ऐसा घटनाएं नहीं होते थे। वो तमाम आंदोलन किए हैं, तमाम लोगों के साथ वो गए हैं, जाए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके शासनकाल में इस प्रकार की घटनाएं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मुख्यमंत्री इसको कड़े रूप में इस पर संज्ञान लें। चलिए देखिए, ये थी बेलीपार की वो घटना जिसमें एक दलित समाज के एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है, जख्मी किया जाता है, और अब धमकी देते हुए उसके परिवार तक पहुंच जाती है पुलिस, और लगातार इनकी खोजबीन चालू है। क्यों आखिर पुलिस इनके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है? सिर्फ एक तख्ते को लेकर जिसकी कीमत 1000-1200 की होगी। पुलिस चाहती तो आम जनता जिस तरीके से चीज़ें खरीदती है, क्या पुलिस प्रशासन कोई चीज़ें नहीं खरीद सकती है? प्रशासन को एक लंबा चौड़ा बजट भी आता है हर चीज़ों के लिए। अगर पुलिस को किसी तरीके का ऑफिस में कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो एक बजट उनको अलग से मुहैया करवाया जाता है। क्या ज़रूरत पड़ती है जब पुलिस वाला किसी दलित समाज के व्यक्ति को इस तरीके से परेशान, प्रताड़ित, शोषित करता है? ये बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन की रवैये पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस खबर में और क्या हो सकता है आगे, ये भी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताते रहें। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर।